नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत और मैं ब्रजंत्र। चुनाव के पहले चाहे वो लोकसभा हो या विधानसभा हो, कई दलों में उथल पुथल जरूर मच जाती है। और ऐसे ही उथल पुथल में इस विधानसभा चुनाव के पहले भी कई लोग जो हैं अपने पार्टी बदल रहे हैं, विचार बदल गए हैं, इस वजह से पार्टी भी बदल रहे हैं। आरोप भी ये लग रहा है पार्टी के ऊपर कि भाई जो तवज्जो हमें मिल रहा था उन तवज्जो में कहीं ना कोई कमी आ गई है, जिसके वजह से अब हमारा सम्मान वहां नहीं रहा। कुछ ऐसी ही बातें आज देखने को मिली। जनसुराज में दो ऐसे जनता दल यूनाइटेड के बड़े नेता आज पहुंचे और हाथ थामा है जनसुराज का, जो कई बार विधायक रह चुके हैं, अब जनता का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं सदन में। और इन दो नेताओं की अगर बात करें तो ये दोनों नेता बड़ा ही कद्दावर हैं और बहुत ही पुराने नेता हैं जनता दल यूनाइटेड के। एक दसई चौधरी हैं और दूसरे भुवन पटेल जी हैं। दोनों ने आज जनसुराज का दामन थामा है और दोनों ने इस बाबत कई बातें भी साझा की है। हम चाहते हैं सबसे पहले इनकी बातों को, इनके विचार को जरूर सुने आप। आज के समारोह में उपस्थित सुभाष कुशवाहा जी जो हमारे मित्र हैं और सभी मीडिया के प्रतिनिधिगण आप सभी का हृदय से अभिनंदन और स्वागत करते हैं। 1994 से हम समता पार्टी फाउंडर मेंबर रहे हैं। जनता दल जो बना उस समय से हम के साथ रहे हैं। बड़ी ईमानदारी और बड़ी सत्ता से हम लोगों ने पार्टी का काम किया। पूर्वी चंपारण जिला का दो हम अध्यक्ष रहे, प्रदेश में प्रदेश महासचिव रहे, पश्चिम चंपारण पूर्वी चंपारण बना जिला का हम पर्यवेक्षक दे रहे हैं चुनाव। उत्तर प्रदेश में जब 17 में चुनाव काफी लड़ने का मन बनाया था तो उसमें भी 2 हम से भाग रहे हैं। परसों 3 तारीख को हमने सभी पद से और प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा करके माननीय कांग्रेस अध्यक्ष उमेश कुशवाहा जी से मिलकर के हमने दे दिया और आज जनसुराज पार्टी में हमने विलय किया है। पार्टी के सूत्रधार प्रशांत जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं कि जब हम उनसे मिला तो बड़ी श्रद्धा से उन्होंने हाथ पकड़ा और कहा कि आप तो हमारे पुराने साथी हैं, विचारधारा भी मिलती है। जब राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नीतीश कुमार जी ने बनाया और उनके साथ में उस समय भी काम करने का मौका हम लोग को मिला, बड़ी ऊर्जा और बड़ी आत्मविश्वास से बदले हैं प्रशांत किशोर जी। और हमें लगता है कि बिहार को निश्चित रूप से इनके नेतृत्व में बदलाव करेगा। नीतीश कुमार जी जैसा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा, निश्चित रूप से नीतीश कुमार जीनियस मुख्यमंत्री है इस देश में, कोई से कोई संशय नहीं। जो उन्होंने काम किया है काबिल तारीफ है, लेकिन आज बदलती परिस्थिति में उनके पास जो 3-4 लोग जो घिरे हुए हैं वो भी हाथ चला रहे हैं और उनके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति जो जन्म लेता है उसे जाना एक तय है। उसी प्रकार से उनके अनुसार उनका जो है शोषण शक्ति और शारीरिक क्षमता कम हो रही है, जिसका लाभ उनके पास रहने वाले लोग उठा रहे हैं और विरोध कर रहे हैं। पार्टी के सच्चे सिपाही की बात सुनने वाला कोई नहीं है और मुख्यमंत्री से मिलने के बाद मैं समझता हूँ कि जैसे ही हम लोग मिलते हैं तो पहले तो नाम में जब बताते थे कहिए भूल पटेल जी क्या होगा, कहिए व्यक्ति क्या है, और नाम में सुनाई भी जाता है और इतना करते हैं कि और उनसे मिलने के बाद तो उनको याद नहीं रहता कि कल पीछे की बात बोले थे भूगोल के बारे में क्या होगा। तो मेरे नाम पर दूसरी का लोग जितना भी आयोग बना है, जितना भी गठित हुआ है, भूल का सब रहने वाले लोग अपने बदलू भगू अपने रिश्तेदारी के लोगों का कर दिया है, बहाली कर दिया है। तो कहीं से समर्पित कार्यकर्ताओं को अच्छा नहीं लगा और आप देखते हैं ये बिहार में निश्चित रूप से बड़ी तादाद में बड़ी संख्या में दीदी को लोग छुट्टे और जनसुराज और अन्य पार्टी में भी जाने वाले लोग हैं, इसे इंकार नहीं किया जा सकता।
राज्य हम आए हैं, जो भी बुनियाद हमें मिलेगी पूरी तन्मयता पूरी तत्परता से हम काम करेंगे और बाकी को आगे बढ़ाने का हम लोग काम करेंगे। तो चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत आभार। ये अब मेरा बर्दाश्त से ज्यादा नहीं हो रहा है। अब मैं आपके पार्टी में नहीं रहूंगा। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया तो मैं एक दिन आया इसी ऑफिस में और माननीय प्रशांत किशोर जी से बात हुई। उनसे हमने आग्रह किया कि मैं अब आपके पार्टी में एक कार्यकर्ता के रूप में काम करना चाहता हूं। उन्होंने बहुत ही आदर पूर्वक कहा कि बहुत अच्छी बात है, आप आइए, आपके लिए हम लोग तैयार हैं और आपको संगठन करने का मौका मिलेगा, संगठन में काम करने का मौका मिलेगा। इसलिए आज से जो भी उदय बाबू या प्रशांत किशोर जी या हमारे जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा जो भी जवाबदेही या जिम्मेदारी उनको सौंपा जाएगा, मैं उसको ईमानदारी पूर्वक आगे बढ़ाऊंगा। क्योंकि मैं जिस पार्टी में था, मैं 3 बार एमएलए महुआ से रहा हूं और वो भी लालू यादव के पार्टी से। नीतीश कुमार जी के साथ जाने के बाद मैं न तो कोई संगठन में पद पाया और न कोई जगह मिली। इसलिए मुझे संगठन करने के बारे में तजुर्बा भी है, ज्ञान भी है और मैं ऐसे दावा नहीं कर सकता हूं, लेकिन बिहार के कोई ऐसा जिला नहीं है जहां के लोग हमको नहीं जानते हैं या हम उनको नहीं जानते हैं। इसलिए हम ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आज मेरा जो कार्यक्रम है जन स्वराज पार्टी में मिलने का, विलय करने का, आप लोग आए हैं। आप सब लोगों को बहुत स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जन स्वराज पार्टी की पहुंच, जन स्वराज पार्टी की लोकप्रियता, जन स्वराज पार्टी की भावना अच्छे लोगों में बहुत तेजी से पहुंच रही और ये हम लोगों के लिए ही नहीं, ये बिहार के 14 करोड़ लोगों के लिए बहुत ही शुभ संकेत है कि वे अच्छे लोग जो आने वाले कल के बिहार को बदलने में और बनाने में अपनी अहम भूमिका अदा कर सकते हैं, वो लोग अब मन बना रहे हैं कि बहुत कुछ इधर उधर देख लिया, बहुत कुछ राजनीति के लंबे सफर में बहुत कुछ समझते हुए वो जन स्वराज से जुड़ना चाहते हैं और हम लोगों को कितनी प्रसन्नता है इसको बताने का मेरे पास कोई तरीका नहीं। तो सबसे पहले आज मैं अपने बगल हमारे वरिष्ठ नेता बिहार के श्री दशरथ चौधरी जी को अपने पार्टी में इनका स्वागत करता हूं और उनके बगल भरत पटेल जी है, बहुत ही अनुभव है, जेडीयू से बहुत दिनों से जुड़े हुए हैं और आज ये दोनों लोग हमारे पार्टी का मिल रहे हैं। तहे दिल से मैं इनका धन्यवाद देता हूं इनको और इनको अपने पार्टी में सम्मिलित करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो गई।
आपने साफ तौर पे सुना होगा कि क्यों इन्होंने जनसुराज का दामन थाम लिया है। हमने एक सवाल भी किया कि क्या लगता है अब जनता दल यूनाइटेड जो है वो खुद को स्वतंत्र महसूस नहीं कर रही है, एनडीए गठबंधन में रहते हुए उसकी स्वतंत्रता पर जो है अंकुश लगा चुका है एनडीए। भुवन पटेल ने जो जवाब दिया वो काबिले गौर है। आपने उस बयान को भी सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो हम फिर से सुनवाते हैं कि भुवन पटेल ने इस बयान को लेकर, इस सवाल को लेकर क्या जवाब दिया है। और इनके साथ में उस समय भी काम करने का मौका हम लोग को मिला। बड़ी ऊर्जा और बड़ी आत्मविश्वास से बदले थे प्रशांत किशोर जी, और हमें लगता है कि बिहार को निश्चित रूप से इनके नेतृत्व में बदलाव करेगा। नीतीश कुमार जी, जैसा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा, निश्चित रूप से नीतीश कुमार जीनियस मुख्यमंत्री है इस देश में, कहीं से कोई संशय नहीं। जो उन्होंने काम किया है काबिल तारीफ है, लेकिन आज बदलती परिस्थिति में उनके पास जो 3-4 लोग जो घिरे हुए हैं वो भी हाथ चला रहे हैं, और उनके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति जो जन्म लेता है उसे जाना एक तय है। उसी प्रकार से उनके अनुसार उनका जो है शोषण शक्ति और शारीरिक क्षमता कम हो रही है, जिसका लाभ उनके पास रहने वाले लोग उठा रहे हैं और उन्हें कर रहे हैं। पार्टी के सच्चे सिपाही की बात सुनने वाला कोई नहीं है, और मुख्यमंत्री से मिलने के बाद मैं समझता हूं कि जैसे ही हम लोग मिलते हैं तो पहले तो नाम लेकर पुकारते थे, कहिए भुवन पटेल जी क्या हाल है, कहिए व्यक्ति क्या हाल है, और नाम नहीं सुनाई भी जाता है, और इग्नोर करते हैं किसी चीज से। और उनसे मिलने के बाद तो उनको याद नहीं रहता कि कल पीछे की बात बोले थे भुवन के बारे में क्या होगा, तो मेरे नाम पर दूसरी का लोग जितना भी आयोग बना है, जितना भी गठन हुआ है बोर्ड का, सब केंद्र रहने वाले लोग अपने बदलू भगू अपने रिश्तेदारी के लोगों का कर दिया है, बात कर दिया है, जो कहीं से समर्पित कार्यकर्ताओं को अच्छा नहीं लगा। और आप देखते हैं ये बिहार में निश्चित रूप से बड़ी तादाद में, बड़ी संख्या में दीदी को लोग छुट्टे और जनसुराज में और अन्य पार्टी में भी जाने वाले लोग हैं, इसे इनकार नहीं किया जा सकता। जनसुराज में हम आए हैं, जो भी जिम्मेदारी हमें मिलेगी पूरी तन्मयता, पूरी तत्परता से हम काम करेंगे और पार्टी को आगे बढ़ाने का हम लोग काम करेंगे। चंद शब्दों के साथ मैं बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत आभार। निश्चित तौर पर यही जो भावनाएं हैं वो दल बदलने को मजबूर करती है, और ये मायने तब ज्यादा रखता है जब माहौल चुनाव का हो। तो चलिए देखते हैं कैसे आबो हवा जो है वो बदलता है राजनीतिक गलियारे का, और जनसुराज को इन दोनों के आने से कितना लाभ मिलता है विधानसभा चुनाव में। बने रहिए, हम और लोगों से बातचीत कर रहे हैं इस बाबत, और जानने के बाद हम खुद बताएंगे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। बहुत शुक्रिया आपका।